यशोदा मैया ने फिर से कहा कृष्ण। इस बार कृष्ण ने कहा क्या है मैया, नहीं जाने दोगी क्या? यशोदा माता ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुला रही थी। हाँ बलराम तुम इधर आओ, तुमसे कोई काम नहीं। बलराम जरा कृष्ण को देखना, एक काम करो तुम इस साइड में रहना और श्रीदाम सुदाम तुम इस साइड में रहना, तुम राइट में, तुम लेफ्ट, तुम पीछे खड़े रहना। देखो तुम सब कृष्ण को देखना, वो तुम्हें पता है ना उसका स्वभाव कैसा है। तो वहाँ पे कृष्ण का जो एक सखा है जो उनसे थोड़ा सा बड़ा है, तो मंडाल भद्र, तो वो क्या करता है, उसके पास भी एक हर्डिंग स्टिक है। तो उस स्टिक को वो ऐसे करके निकालता है जैसे कि कोई स्वॉर्ड हो, और ऐसे करके बाहर निकालता है और कहता है मैया यशोदा ये देखिए मेरे पास क्या है, मैं इससे कृष्ण को बचा लूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आराम से कृष्ण को लेके जाऊँगा और आराम से लेके आ जाऊँगा। तो उस तरह से मंडाली भद्र जो है यशोदा माता को धीरज से, मतलब क्या कहता है, कॉन्फिडेंस देता है कि मैं हूँ ना, मैं कृष्ण की रक्षा करूँगा, हमें जाने दो। तो फाइनली उस तरह से जो है कृष्ण चले जाते हैं और अपने पहले दिन ही जब वो बन जाते हैं गोपालक, धेनुकासुर का वध कर देते हैं। और उस तरह से जैसे सुबह एक राक्षस का वध होता है तो फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर दूसरे का वध होता है तो समझ में आता है कि अच्छा अब तो लंच खाने का समय हो गया, और फिर तीसरे का वध होता है तब समझ में आता है कि अरे अभी तो घर जाने का समय हो गया। तो उस तरह से जो है कृष्ण क्या है वत्स पालक से बन गए गोपालक। लेकिन जब कृष्ण वापस आते थे गो चराने के बाद में, तो कभी कभी जैसे उनका मुंह थोड़ा सा ऐसा थका हुआ रहता था क्योंकि पूरा दिन इतना परिश्रम किया। तो कृष्ण के सखाओं को चिंता होती थी कि अगर कृष्ण का मुंह थका हुआ लगा तो मैया यशोदा बोल देगी कल से नहीं भेजूंगी मैं क्योंकि वो थक जा रहा है। तो वे जानबूझ के जैसे ही व्रज पास में आता कृष्ण को हंसाते थे, कभी गुदगुदी करके हंसाते थे, तो कभी ऐसे सिली जोक मारते थे तो कृष्ण हंसते थे। और जब दूर से मैया यशोदा देखती थी कृष्ण हंसते हुए आ रहे, तब वो सोचती थी हाँ वो ठीक है, कल फिर से भेजूंगी, अदरवाइज़ वो नहीं भेजेगी कि मेरा लला थक जा रहा है। तो उस तरह से जो है वे बड़े ध्यान से कृष्ण को जो है वो वापस लेके आते थे। और इनफैक्ट जंगल से नंद भवन जाने के बीच में एक स्टॉप आता था जहाँ पे कृष्ण हमेशा स्टॉप करते थे। वो स्टॉप अभी भी हम देख सकते हैं, जिसका नाम है तेर कदम्बा। तेर कदम्बा, तेर माने बुलाना, कदम्बा माने जहाँ पे कदम के बहुत सारे झाड़ है। तो वहाँ पे कृष्ण बुलाते थे किसको, क्योंकि पूरा दिन गाय चरा लिया लेकिन 9 लाख काउस, तो अब 9 लाख काउस तो अलग अलग जगह है, कृष्ण से दूर दूर में है, अब सबको बुलाना कैसे है। तो कृष्ण क्या करते थे, शाम को तेर कदम्बा इस जगह पे पहुंचते थे और वहाँ पे कदम्ब के झाड़ के ऊपर में बैठ के तेर बुलाते थे। कैसे, वेणु बजाते थे। जिस तरह से आजकल हमारे पास में सेल नंबर होता है, जिसको फ़ोन करना चाहते हैं हम नंबर बजा सकते हैं, उस तरह से भगवान की भी अलग अलग वेणु के ट्यून्स होते थे। तो फिर भगवान ऐसे ट्यून बजाते थे तो गायों को समझ में आता था अच्छा हमें बुला रहे हैं कृष्ण। इनफैक्ट तेर कदम्बा में भगवान 3 बार बुलाते थे। सुबह सबसे पहले तो अपने गोप बालक को बुलाते थे कि तुम आ जाओ तुम्हारी गाय को लेके, तुम भी आ जाओ तुम्हारी गायों को लेके। इनफैक्ट सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केवल गाय नहीं, भैंस भी थे, बकरियाँ भी थी, बहुत सारे अलग अलग जानवर को ले जाते थे वे। तो सब अलग अलग गोप बालक अपने अपने गायों को लेके साहब वहाँ पे जमा हो जाते थे और फिर एक साथ में सब लोग, वो लोगों का मीटिंग पॉइंट था, फिर वहाँ से चले जाते थे। और जब छोटे थे तब तो वहाँ पे दोपहर को बजाते थे गोपियों को बुलाने के लिए कि हम मेरे लिए माखन लेके आओ, और शाम को बजाते थे गायों को लाने के लिए। और ये गाय भी, भगवान के पास में 9 लाख गाय थी और ये 9 लाख गायों को भगवान ने 108 ग्रुप में डिवाइड किया था। और इस 108 ग्रुप में से भी 25 अलग अलग डिविजन्स थे, जैसे कि प्रेग्नेंट गाय जो गाय पेट से है, यंग काउज, ओल्ड काउज, अलग अलग गाय जिसकी फर्स्ट डिलीवरी है और जिसके काउज बड़े हो गए हैं, ऐसे अलग अलग डिवाइड किया। और ऑफ कोर्स बच्चों को भी अलग से ये किया जाता था। और हर एक ग्रुप का एक लीडर था और गायों को भी अलग अलग रंगों से डिवाइड किया जाता था। जैसे कि कुछ रेड काउज होती थी तो रेड काउज की लीडर है अरुणी, या रेड काउस की कोई और एक ग्रुप की लीडर है सरस्वती, या किसी एक ग्रुप की लीडर है कुमकुमी। तो कुछ वाइट काउस होती थी तो वाइट काउस की लीडर है मुक्ता या धवली या हंसी या गंगा। कुछ ब्लैक काउस होती थी जिसकी लीडर है श्यामली या यमुना या धुमली। और कुछ होती थी येल्लो काउस जिनकी लीडर है हरितिकी या पिंगला।
और कुछ स्पॉटेड काउज है जिसमें ऐसे ऐसे दाग है, कुछ स्ट्राइप्स वाली काऊ है, कुछ काऊ है जिनकी मुंह मृदंग मुखी, उनका मुंह ही मृदंग जैसा था, और कुछ गाय ऐसी थी जिनकी नेचुरली तिलक बना हुआ था। यहाँ पे ऐसे अलग कलर, हमारे गौशाला में भी ऐसी बहुत सारी काऊ है जैसे तिलक बना हुआ है। तो ऐसी अलग 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 काऊ गाय थी और अलग अलग गायों के अलग अलग लीडर्स थे। और ये सारे जो है जब कृष्ण वेणु बजाते, और इनफैक्ट भगवान के पास में 108 बीड्स की माला थी, जैसे हमारी जपमाला होती है वैसे भगवान भी जपमाला लेके जाते थे। और इस माला में जैसे ही एक ग्रुप आ गया तो भगवान, हाँ एक आ गया, देन सेकेंड ग्रुप आ गया, ऐसे पूरा 108 पूरा हो गया तो ओ सब आ गए, अंदर रखो, और फिर भगवान चल पड़ते थे। तो तेर कदम्बा में ये पूरा प्रोसेस होता था जहाँ पे वे काउंटिंग होती थी माला से जो आ गए कि नहीं। तो उसमें भी कुछ गाय क्या करते थे, बहुत बदमाश, जानबूझ के आते नहीं थे। और भगवान सोचते थे अरे सब लोग आ गए लेकिन ये हंसी कहाँ रह गई। और फिर भगवान खुद जाते थे उसको बुलाने के लिए, और फिर भगवान उसको डांटते थे, हंसी सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें ही तो बुला रहा हूँ। और वो ऐसे मुंह बनाते थे जैसे कि मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन वे जानबूझ के ऐसा करती थी क्योंकि वे चाहती थी कि भगवान पर्सनली उनको बुला के लेके आए, उन्हें याद करे। और फिर वो दूसरी गायों के सामने देखते, देखा मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे लेने के लिए कृष्ण आए। तो उस तरह से सारी गायों को जो है जमा करते और फिर उनको ले जाते। और फाइनली जब वे पहुँच जाते तब यशोदा माता उनकी आरती करती, फिर उनकी नज़र उतारती थी, फिर उनको अच्छे से उनकी फीट वॉश करती थी, अच्छे से उनको खाना खिलाती थी। और इस तरह से एवरी डे जो है भगवान गाय चराने जाते थे।